हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हम लोग टॉपिक है वो भी आपका सीरीज है ना। आप लोगों ने डिमांड किया था सर सीरीज टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, तो मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ सीरीज टॉपिक को लेकर। इसके पहले हम लोगों ने और भी टॉपिक किया है, जैसे ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन टेस्ट, ऐसे करके हम लोगों ने अच्छे खासे टॉपिक को कवर, लगभग आधा रीजनिंग तो खत्म ही हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, सारे टॉपिक आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा इस टॉपिक को देखने के पहले या बाद, क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों द्वारा काफ़ी उनको अच्छा भी बताया गया है। ठीक है, वीडियो में थोड़ी सी गैप हो गई गाइस, सॉरी फॉर दैट। मैंने रीज़न पिछले वीडियो में बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ। मेरा फ़ोन जो है वीडियो बनाते समय पूरा ट्राइपॉड लेकर गिरा था, वो टूट गया था, पूरा डिस्प्ले फोल्डर उसका खराब हो गया था, तो थोड़ा टाइम लगा, इसी वजह से आज भी फ़ोन मिल नहीं रहा था। बट मैं किसी तरह जुगाड़ करके आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बता कर रखा था आपसे कि मैं मंडे को आपके बीच वीडियो लाऊंगा, इस वजह से आज मंडे है तो मैं आप लोग के बीच वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब टू द पॉइंट एकदम बात करूंगा टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और ये हम लोग का सीरीज का पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैंने इस सीरीज जो टॉपिक है उसको इतने पार्ट में डिवाइड किया एज यूजुअल, जैसा कि मेरी आदत है, मैं करता हूँ, आप लोग को द्वारा पसंद भी किया जाता है। ऐसा करने से ये फायदा होता है कि एक भी आपका पॉइंट या एक भी टाइप आपका छूटता नहीं है और आपके लिए बहुत ही मतलब ये फायदे रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरीज में पहले जो आपका बनता है नंबर सीरीज बनता है और अल्फ़ाबेट सीरीज बनता है, और जो क्वेश्चन बनता है वो नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों मिला के दे दिया जाएगा। आई थिंक मैं अभी रिलेट करूंगा, परेशान मत होइए। और मिसलेनियस मतलब इन सब का क्या हो जाएगा, मिसलेनियस कुछ अलग टाइप की जो एक दो सीरीज बन जाती है उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे खाली कहीं कहीं बनता है वॉबल दे देता है, वॉबल में मतलब बढ़ रहा है या कॉन्सोनेंट से ऐसा रिलेटेड, तो हम लोग मिसलेनियस में कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब इस टाइप से जो मैं आपको बताऊंगा तो कभी आपका कुछ भी इसमें छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अब पहला जो आज का हम लोग का पार्ट 1 है, इसमें हम लोग नंबर सीरीज करेंगे, ठीक है। और नंबर सीरीज में भी अब देखिए, पहले बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि देखिए, सीरीज ऐसा चैप्टर है या टॉपिक है जिसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता कि एक आपको जैसे डायरेक्शन टेस्ट में बता दिया कि एक मतलब दाएं जाना है तो ऐसे अपने आप को रख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ब्लड रिलेशन में एक फैमिली ट्री बना दिया, काम हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपकी प्रैक्टिस। मैं आपको, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर तो फिर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे, लेकिन पढ़ाने से फ़ायदा होगा, बट मैं आपको एक रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ। कोई कितना भी पढ़ा ले, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप इस पर कम से कम रियली मैं बता रहा हूँ 200-300 क्वेश्चन जब तक आप इस पर नहीं करेंगे सीरीज के, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी तरीका आपको पता रहेगा और तरीका मैं आपको सिखाऊँ, तो क्वेश्चन जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन। बाकी मैं आपको एक प्रोसीजर बता सकता हूँ, स्टार्ट कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको जितना हो सकेगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मेरे पास बहुत से तरीके हैं करने के, बट मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज में जो बनता है, आज हम लोग का पार्ट 1 है, ये करेंगे। पार्ट 2 में अल्फ़ाबेट करेंगे, पार्ट 3 में नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, पार्ट 4 में हम लोग मिसलेनियस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, नंबर सीरीज में 14 टाइप के क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हैं सर 14 टाइप कैसे करूंगा? अरे कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, बट मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइएगा, ठीक है। आपको ये रटना नहीं है 14 टाइप, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब एक ये हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, एकदम रिलैक्स होके। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दिया हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 6 7। ये जो 7 क्वेश्चन है अपने आप में एक टाइप है, ठीक है। तो पहले हम लोग 14 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये आपका एक टाइप है, ठीक है। उसका टाइप का नाम बगल में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 14 टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद इसका मिक्स जो क्वेश्चन कुछ हम लोग नंबर सीरीज के करेंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी बातें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है, जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। और एक मैं आपको रामबाण वीडियो तो अपना देखे ही होगी रीजनिंग का, एक मैं आपको रामबाण मतलब ट्रिक इसमें दूंगा जो कि कुछ हद तक अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो काम कर जाएगा, तो ध्यान से समझना। देखो, जैसे है आपका 7 है 11, आपको नंबर को पाते ही, आपको मतलब क्वेश्चन को पाते ही थोड़ा सा अच्छे से उस पर कंसंट्रेट फोकस होके देखना है और सोचना है कि यार क्या हो सकता है। तो मैंने देखा तो यार 7 11 कुछ आपको अजीब मिलेगा क्वेश्चन, 7 11 13 17, तो मुझे देखते ही लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं 7 11 13 17, मैंने इसको जैसे देखा मुझे लगा यार ये तो प्राइम नंबर है, 7 भी 11 है, सॉरी 7 भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो किसी मतलब जिसके 2 फैक्टर हो या फिर जो खुद से डिविजिबल हो और आपको खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़कर, ठीक है। तो देखिए
7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। अच्छा, वैसे इन सब क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन भी देना चाहिए, बट मैं अभी नहीं दिया हूँ, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। तो 7, 11, 13, 17, इसका मतलब ये आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के हिसाब से अगला 17 के बाद कौन सा आपका प्राइम नंबर आएगा? 18 तो नहीं है, 19 हो जाएगा। तो 19 आपका प्राइम नंबर हो गया, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, तो इसकी को मैं एक नाम दे देता हूँ, ये आपको नाम दे देता हूँ प्राइम नंबर, है ना, प्राइम, आप भी नोट करते चलिएगा गाइस, प्राइम नंबर सीरीज। ओके, तो ये एक टाइप हो गया आपका, जैसे 14 में से 14 जो है टाइप, उसमें से एक टाइप ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अगला अभी मैं बताऊंगा कैसे पहचानोगे, अभी आपको थोड़ा बस आइडिया मैं दे रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ वैसे करते चलिए। फिर मैंने देखा 200 है, अगला क्वेश्चन, ये एक टाइप हो चुका आपका, ठीक है। और 200 है, फिर 192 है, 184 है, और अगला क्या आएगा? तो मैंने देखा यार कि नंबर है ये आपका, और नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से समझना है, हिंट कहाँ से पकड़ रहा हूँ, प्राइम नंबर जैसा तो कुछ है नहीं, पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर तो है नहीं यार, 2 से कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा नहीं, और 5 से भी कट रहा है ये वाला नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर तो सीरीज बन नहीं रही है। तो मैंने सोचा यार नंबर है जो कि धीरे धीरे घट बढ़ रहा है, बहरहाल यहाँ बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। अगर धीरे धीरे घट रहा है या बढ़ रहा है तो आपको डिफरेंस देखना होता है, यही ट्रिक है। धीरे धीरे घटे बढ़े तो डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस इसका कितना हुआ? 8 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे आप देखो अगर जो डिफरेंस तो कितने का होगा, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का होगा? 192 और 184, तो यहाँ पे डिफरेंस भी 8 का ही है। सही बात है ना भाई, 8, और देखो इसमें 8 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें 8 जोड़ोगे, या फिर कह लो कि सर इसमें से 8 माइनस के ये हुआ, और इसमें से 8 माइनस जब करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब अगले में क्या होगा? 8 ही आएगा। और 8 कब आएगा? जब 184 में से सर 8 माइनस कर दिया जाएगा। तो 8 माइनस कर दीजिए, तो 8 5 13, 8 6 14, और 1 कितना आ गया? 176, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या बना? 176। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा डिफरेंस सीरीज। गाइस बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस सीरीज एक आपका ये टाइप हो गया, ठीक है, डिफरेंस सीरीज। अच्छा, ये जो सीरीज होती है ये पहचानने, प्राइम नंबर तो आप समझ जाएंगे कि मतलब जो किसी से ना कटे, ठीक है, 1 और खुद को छोड़कर। और ये 200, 192, 184, इसको कैसे पहचाने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका डिफरेंस सीरीज होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ पढ़ले ही नहीं पढ़ रहा है क्या बन रहा है, तो चुपचाप आप डिफरेंस देख लिया करिए। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें 14 टाइप कराने के बाद, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, अगला जब आप, मैंने क्या कहा, नंबर्स को, अगला टाइप देखिए। अगला जब आप नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो नंबर आपको दिखेगा 4 है, 25 है, 36 है। तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा यार ये तो 2 स्क्वायर लग रहा है, तो सर ये 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, और फिर ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको आगे कौन सा स्क्वायर मिलेगा? तो आगे अब देखो, अभी मैं ऑप्शन में देना चाहिए था बहरहाल, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख लिया हूँ, इसी क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 करना चाहिए था, है ना, 2, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करेक्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज स्क्वायर देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, 25 है यहाँ पे, तो बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब अगला मैं किसका स्क्वायर लूँगा? क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 5, यहाँ तो 3 का गैप, यहाँ पे 1 ही बढ़ गया, तो बिना ऑप्शन के ये होगा नहीं। कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसका मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन देगा, हो सकता है 49 दे दे, हो सकता है 64 दे दे, तो वही आपका आंसर हो जाता। बहरहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 4 हो जाए, और ये क्या हो, 2 का स्क्वायर, फिर अगला 9 हो जाए, और फिर अगला क्या हो जाए आपका 9, 2, 3, फिर 16 हो जाए। अगला आपसे पूछ ले, बस अभी ये ना सोचो कि सर इतना आसान आप बना दे रहे हो। अभी खाली ये अब मैं जो सिखा रहा हूँ आप सीरीज पहचानना सीख जाओ, उसके बाद देखना क्वेश्चन कितना धड़ाक से बनता है। तो अगला क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब ये सी बात है सर 25 होगा, और 25 का मतलब किसका? 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? स्क्वायर सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर सीरीज हो जाएगी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाइप की आपकी सीरीज हो चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जब बढ़ा, आगे जब आप बढ़े तो आपको लगेगा कि अगला जो टाइप है वो क्या है। यहाँ 3 था सर, ठीक है भाई 3 था। अगला क्या हो रहा है? फिर 9 हो रहा है, अच्छी बात है 9 दिखा। फिर क्या है? 36 हो रहा है, फिर 180 हो रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा, देखो प्राइम नंबर तो है नहीं, जिस स्टेप में मैंने आपको सिखाया है उसी स्टेप में आपको करना है। मतलब प्राइम नंबर तो आपके बन नहीं रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं बन रहा है तो फिर क्या बन रहा है?
तो अगला आपके फिर सोचना है कि अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी आपका 3 तो नहीं, मतलब 3 स्क्वायर नहीं है, 9 और 36 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर क्या बनेगा, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ जस्ट मिनट, हाँ बताइए, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, वहीं रख दें, ठीक। हाँ देखिए, तो मैंने क्या कहा कि प्राइम नंबर जैसा तो कुछ है नहीं, स्क्वायर जैसा कुछ है नहीं। अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि नंबर जो मतलब डिफरेंस वाला यही तो आएगा, क्योंकि यही तो आपको अभी मैं पढ़ाया हूँ, यही आपके दिमाग में आना भी चाहिए। बट डिफरेंस तब सोचा करो, बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंस जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा हो। तो नंबर क्या यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है? नहीं भाई, 3 हुआ, 9 हुआ, 36 हुआ, 180 हुआ, बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है। तो जब अगर जो आपका मतलब नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऐड तो होगा नहीं, कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट होता तो डिफरेंस। देखिए सीरीज पहचानना सीखो, खाली जो मैं कह रहा हूँ सीरीज को आप पहचानना सीख जाइए बस। क्वेश्चन तो अभी मजा आएगा करने में जब हम लोग करेंगे। तो फिर होगा क्या, तो आप खुद सोचो कोई नंबर तेजी से कब बढ़ता है? जब कुछ उसमें मल्टीप्लाई होता है, एग्री हो? जब उसमें कुछ होता है क्या, मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं। तो सर ये 3 त्रिका 9 हुआ, फिर ये क्या हुआ, 9 चौक 36 हुआ, हो रहा है ना। अच्छा ये देख लो, 36 पंचे क्या ये आ रहा है, तो 5 छक 30, 5 या 15 एक 80, ठीक है आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है अगले में 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 8 छंग 48, और 4 हो गया हाथ में, 6 कम 6 4 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1080। कैसे मैं, अच्छा इसका नाम क्या दे देते हैं, तो इसका नाम जो भी है आप दे सकते हैं, क्या मल्टीपल सीरीज या नहीं वो दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज, है ना। आप मल्टीप्लिकेशन सीरीज नाम दे दीजिए, है ना। तो चलिए जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, मल्टीपल सीरीज या मल्टीप्लिकेशन जो भी नाम देना है, एक नाम ही है, खुद से बनाए हुए ये सब नाम है, क्योंकि मैंने देखा कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब अच्छा मल्टीप्लिकेशन सीरीज अगर बन सकती है तो आप खुद सोचो कि अच्छा ठीक है, अभी आगे आएंगे उस पर। तो एक या आपका 4 टाइप बन चुका है, ठीक है। अच्छा फैन मैं ऑन कर नहीं पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि आवाज़ में दिक्कत आएगी। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप, नंबर यहाँ बढ़ रहा था नो डाउट। तो आपके दिमाग में क्या आया कि डिफरेंस सीरीज आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस सीरीज इस वजह पे मैं नहीं किया। देखो डिफरेंस निकालो जब कुछ ना समझ में आए, जब लगे कि कुछ नहीं है पल्ले पड़ रहा है, तो समझ जाना कि फिर वो डिफरेंस से ही लगेगा। एक बार डिफरेंस वो सब बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो। जब कुछ ना समझ में आए उसके लिए मैं हूँ, पूरा वीडियो देखिए। तो मैंने रीज़न बता दिया क्यों मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज की तरफ मैं गया, ठीक है। क्योंकि आप जब एग्जैक्ट सीरीज पहचान ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे क्वेश्चन आपका जल्दी लग जाएगा, अदरवाइज निकालते रहो आराम से डिफरेंस, वो तो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा तो ये एक टाइप हो गया। अगला देखिए ध्यान से, चीज़ें दिख रही हैं आपको रेड में, देखो भाई मार्कर भी चेंज कर दिया हूँ, और अगला जब क्लास होगा तो देखना बोर्ड भी चेंज हो जाएगा आप लोग के लिए, मैंने व्यवस्था कर लिया है। अब थोड़ा बड़ा बोर्ड होगा जिससे एक ही बार में सारी चीज़ें आ जाए। मैं आज ही सोचा था बट वो बोर्ड पानी बरस रहा था, इस वजह से हो नहीं पाया, ठीक है। चलिए अगली क्लास में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको भी एक टाइप में ही रखेंगे। तो यहाँ भी देखिए 800 है सर, फिर 400 हो गया सर, फिर 200 हो गया सर, 100 हो गया। प्राइम नंबर का तो कोई पहले आपके दिमाग में देखो, जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ वही लेके आना। फिर प्राइम नंबर डिफरेंस हो सकता है, बट नंबर जो है बड़ी धीरे मतलब जल्दी जल्दी घट रहा है। तो अगर जल्दी जल्दी घट रहा है तो डिफरेंस तो लास्ट ऑप्शन है ही। लेकिन एक बार सोच लेते हैं क्या स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, है ना, ये तो किसी के स्क्वायर है नहीं। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब नंबर तेजी से बढ़े तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज, और अगर जो नंबर तेजी से घट रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कुछ डिवाइड हो रहा है। क्योंकि जब किसी को जल्दी ज़्यादा घटाना है तो आप देखो, अगर मतलब नंबर को छोटा करना है धीरे धीरे, तो आपको एक क्या करना तरीका, कुछ ना कुछ माइनस करते जाओ। लेकिन यहाँ तो दबा के आपका घट रहा है, तो घट रहा है अगर, तो इसका मतलब कुछ डिवाइड हो रहा होगा। तो 800 से 400 कब आएगा, बढ़िया सा। देखो आप ये प्लीज़ मत सोचिएगा सर इतना क्या आसान क्वेश्चन करा के बच्चा बना रहे हैं, नहीं भाई, मैं आपको सीरीज पहचानना सिखा रहा हूँ, पहचानो खाली अभी। और ये सब क्वेश्चन इसने नहीं पूछे जाएंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2 से सर डिवाइड किया गया, फिर किससे, ओ ये तो बहुत आसान था, तो ये भी 2 से डिवाइड हुआ, और ये भी कितने से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब 100 आया। तो इसका मतलब अगला भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। नाम क्या दिया जाएगा, डिवीजन सीरीज, डिवीजन सीरीज, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइप की सीरीज होगी। मैं चाहता खाली नाम लिख देता, बट मैं सोचा कि क्वेश्चन भी कराऊंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो अगला बताओ,
10, 17, 26, 37, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगा कि यार पहली बात तो प्राइम नंबर जैसा तो कुछ है नहीं, और नंबर तेजी से बढ़ भी नहीं रहा, बढ़ रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बस बढ़ रहा है, ठीक है सर, बढ़ रहा है। अच्छा, और आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, और इसमें से कोई सीरीज तो आएगी नहीं क्योंकि स्क्वायर सीरीज जैसा तो कुछ है नहीं स्क्वायर, तो आपके दिमाग में देखो डिफरेंस आना एकदम लाजमी है और आपको आना भी चाहिए, तो डिफरेंस आ जाएगा। बट जैसे जैसे आप थोड़ी बहुत लेवल आप बढ़ाते जाएंगे अपने क्वेश्चन को करने का, तो एक चीज़ में आपको और धीरे से समझ में आएगी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो डिफरेंस तो अपने पास एक बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट डिफरेंस से भी आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, अभी चेक कर लेंगे हम लोग। बट अभी मैं आपको टाइप ऑफ सीरीज दिखा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है, क्योंकि मैंने अच्छा खासा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो मैं तो उसी तरह जाऊँगा। डिफरेंस तो लास्ट ऑप्शन में रखता हूँ, जब कुछ से सॉल्व नहीं होता तो डिफरेंस। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यार 17 है, 26 है, 37 है, 10 है। तो ये मतलब कोई एक नंबर है, मतलब ये स्क्वायर के जस्ट पास है। देखो अगर ध्यान से तो 10 है, 9 के मतलब 9 के पास है, 9 3 का स्क्वायर होता है। 17 ये भी 16 के पास है। तो मुझे क्या लगा कि यार ये तो एक टाइप से सीरीज ये बन सकता है। क्या बन सकता है, ध्यान से समझो, मतलब 3 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दूं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। यहाँ क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो जा रहा है। अरे वाह, यहाँ तो 5 का स्क्वायर, मतलब जब स्क्वायर के आसपास जब सीरीज बने तो ये आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है। फिर यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस, इसका मतलब आगे क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर हो चुका है, तो अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 50। कितना आ जाएगा, 50 आपका क्या हो गया आंसर। अगर जो सीरीज का नाम दिया जाए तो n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर जो हम डिफरेंस से करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, जिस पे मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्लीज़ आप उस पर सीरीज पहचानना सीख जाओ। डिफरेंस होता तो नो डाउट आपका बेस्ट मेथड है, बट वो लास्ट, चलो मैं एक बार क्वेश्चन करता हूँ, बहरहाल ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर था, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, तो 17 कितना हो जाएगा, 9 7 16, ठीक है। तो 9 बढ़ा, अगला क्या बढ़ा, तो 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1। देखो अब यहाँ पे क्या लगा कि अच्छा देखो हो गया डिफरेंस से भी, तो मैंने कहा ना कि जब डिफरेंस तो हो ही आता है। कैसे होगा, देखो यहाँ 7 बढ़ा, 7 में अब देखो यहाँ 2 बढ़ा हो रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगले में क्या होगा, देखो 7 2 9, 9 2 11, तो इसका मतलब यहाँ 2 रहा होगा, तो 11 2 13 रहा होगा, और ये दोनों ऐड करने पे ये मिला, तो उस हिसाब से इन दोनों को जब ऐड करेंगे 7 3 10 और 3 1 4 1 5, तो कितना है, देखो 50 50 आ गया। लेकिन देखो इसमें जो आपको ज़्यादा टाइम लगा कि नहीं लगा, भाई ये 2 बार निकाले फिर निकाले, क्योंकि जब तक आपको सीक्वेंस नहीं मिलता तब तक आपको डिफरेंस निकालना होता है। जब कुछ नहीं लगता, मैंने कहा था ना रामबाण दूंगा, यही रामबाण है। जब कुछ ना समझ में आए तो आपको इस पे वर्क करना, बट इस पे कैलकुलेटिव हो जाता। देखो ये थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव पहचाना मैंने, कैसे पहचाना, मैंने ऐसे पहचाना कि यार नंबर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के जस्ट आसपास नंबर लिखे थे, बस काम ओके, ठीक है ओके। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अगला ध्यान से समझिए, अगले के पास अगर जो मैं जाता हूँ तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे, एक बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर मैं जब इसको देखा तो 255 224 195, फिर मेरे दिमाग में आया, पहली बात तो ये जस्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन ये अच्छा प्राइम नंबर भी नहीं है, हाँ क्योंकि 2 से भी कट रहा है और से भी कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही। अच्छा तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार ये स्क्वायर तो नहीं, लेकिन ये भी जस्ट स्क्वायर के पास ही दिख रहा है। तो बस क्यों पास दिख रहा है, क्योंकि आपका जो ये होता है, देखिए ये किसका स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, देखो कुछ तो आपको स्क्वायर जैसे 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और क्यूब ये तो आपको याद होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो मुझे देखा 16 का स्क्वायर है, ये 256 होता है, और अगर जो हम -1 कर दें काम ओके है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर अगला मैंने देखा तो ये सर 15 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, क्यों, 15 225 होता है, ये होता है। फिर ये कितना, 14 का स्क्वायर 196 होता है और -1, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, 13 तरह हम 169 में से 1 माइनस कर दो 168, तो ये सीरीज क्या होगी, n-1 टाइप सीरीज हो गई। लेकिन सर डिफरेंस वाले से बताइए, भाई डिफरेंस वाला तो मैंने कहा ही ना कि जब कुछ ना समझ में आया तो डिफरेंस तो होता ही है, तो बस आप डिफरेंस लगा दीजिएगा, इन दोनों का आ जाएगा। बट कैलकुलेटिव होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन बचती है। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, आप सीरीज पहचानेंगे कैसे। पहला काम होता है प्राइम नंबर वाला देख लिया करो, प्राइम नंबर नहीं मिल रहा है तो स्क्वायर देख लिया करो, डिफरेंस लास्ट में रखा करो। स्क्वायर देख लिया सर, स्क्वायर भी नहीं मिला
तो देखना क्या नंबर तेजी से बढ़ रहा है, अगर तेजी से बढ़ा तो मल्टीपल होगा, अगर तेजी से घट रहा है तो डिवीजन होगा। और अगर जो आपका नंबर जस्ट पास में ही घट बढ़ रहा है तो आप देख लेना स्क्वायर के जस्ट आसपास तो नहीं है, अगर जस्ट आसपास है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने हो गए आपके 7। अभी 7 टाइप में और आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, कंफ्यूज एकदम नहीं हो। उसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम धड़ाके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफ करके क्वेश्चन आप लोग के लिए राइट कर देता हूं और टाइप भी बता देता हूं। तो हम लोगों ने 7 टाइप कर लिया। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है आपके 7 टाइप में और करता हूँ। 14 टाइप जब पूरा मैं आपको बता ले जाऊंगा फिर मैं दबा के इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। चाहता तो मैं एक किनारे से सारे टाइप लिख देता, बट मैं सोचा कि क्वेश्चन भी अब देखा जाए तो आप 14 क्वेश्चन भी कर लिए अच्छे से और टाइप भी पता चल गया, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ और मैं आपको जब कुछ ना समझ में आए डिफरेंस, ये चीज़ दिमाग में रखना है सीरीज में। ठीक है, बट पहले कोशिश करना चाहिए कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो। अगर जो तो यहाँ पे आपको 8वां जो क्वेश्चन है, तो ये पहली बात प्राइम नंबर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है। और अगर जो जस्ट स्क्वायर करके देखें तो 4 चौक 16, ये 16 के मतलब 16 जो है इसके ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो मैंने देखा 16 है तो 16 4 20 हो रहा है। अच्छा, अगर जो 3 का स्क्वायर करें तो 3 त्रिक 9 27 हो रहा है। अच्छा, 27 3 3, हाँ ठीक ठीक ठीक, 3 त्रिक 9 त्रिक नहीं 27 2 2 4 चौक 16, हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए ध्यान से समझिए। बाकी एक देखो, आपको कुछ ना समझ में आए तो डिफरेंस पे जाना, लेकिन मुझे क्या दिखा, मुझे एक यहाँ पे सिमिलरिटी दिखी। मैं आपको समझाता हूँ क्या सिमिलरिटी मुझे दिखी। मैंने देखा यार 4 का स्क्वायर कर दूँ प्लस 4 कर दूँ तो ये मिल रहा है। और अगर जो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कर दूँ तो 30 मिल रहा है। और 36 और प्लस 6 कर दूँ तो 36 6 42 भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर जो मैं देखूँ तो 7 स्क्वायर प्लस 7 अगर कर दूँ तो 7 7 49 49 7, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 होगा। तो 8 28 64, 8 28 64 हो जाएगा और 64 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 4 12 2 कितना आ जाएगा 72। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर 72। अभी मैं आपको जब कुछ ना समझ में आए तो उस पर भी लेके आऊँगा, परेशान ना हो। बट मैं अभी टाइप सिखा रहा हूँ तो टाइप पे फोकस करिए, क्योंकि इस पर टाइम जो है टाइप पर कम लगता है। ठीक है, तो 72 हो गया सर टाइप ऑफ सीरीज। तो इस सीरीज का क्या नाम क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन टाइप। क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन मतलब कोई नंबर। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन टाइप है ना, एक टाइप ये भी हो गया। अच्छा सर, अगर जो मैं मान लीजिए सीरीज ना पकड़ पाता तो क्या करता, वही रामबाण अपने पास 20 30 42 56, बस कितना बढ़ा तो सर 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 12 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 12 14 बढ़ रहा है आई थिंक। ठीक है, तो बस 10 बढ़ा 12 बढ़ा 14 बढ़ा, फिर अगला क्या बढ़ेगा 16 बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और 16 6 आपका 15 कितना हो जाएगा 72, 5 6 7 6 12, ठीक 72। तो देखो 72 काम खत्म। ठीक है, अब ये सोचो कि सर ये तो बड़ा आसान था, फालतू में ये बताएं। नहीं भाई, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये कैलकुलेटिव नहीं होता है, इसी वजह से मैं इसको फोकस करा रहा हूँ। बाकी ना समझ में आए तो आपके पास वो ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जब नंबर आपके लेंदी हो जाते हैं, मतलब नंबर जो आपके डिफरेंस ज़्यादा का हो, बस यहाँ मान लो 172 लिखा हो फिर 164 लिखा हो, तो घटाने जोड़ने में ही मर मरता है ना। तो इससे अच्छा है कि टाइप पहचान लो, काम खत्म। चलो अगला सोचो। अगला अगर जो हम सोचते हैं तो पहली बात तो प्राइम नंबर सीरीज तो ये बन नहीं रहा है किसी भी कीमत से, और नंबर जो हैं वो घट रहे हैं। डिवाइड जैसा भी नहीं, क्योंकि अचानक से तो घट नहीं रहा, धीरे धीरे घट रहा है। तो पहले इसको स्क्वायर के आसपास सोचते हैं, कोई स्क्वायर बन रहा है या क्यूब स्क्वायर कुछ भी देखते हैं। तो 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा। और अगर जो 55 25 6 36 7 7 49 49, अच्छा ये कितना है 42 ही है। एक बार मैं क्वेश्चन मैच करा लूँ तो 50, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 42 ही है आई थिंक। हाँ ठीक है, तो किस पे लेके जाएं, क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 55 25 6 6 7 8 8 64 64, ठीक है। तो एक बार मैं 8 का स्क्वायर करके यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8 का स्क्वायर। और अगर 8 का 60 कितना होता है 64 होता है, 64 में से 8 घटा दें, ठीक है, तो वहाँ काम बन रहा है आई थिंक 8 से 14, ठीक है।
इसकी भी बात करूं तो ये क्या है आपका कितना बना 7 सत्ते 49, 49 में 7 सत्ते 49, 49 में से अगर जो आप 7 घटा दीजिए तो आपको 42 मिल जाएगा। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। हाँ ठीक है, बस काम हो चुका है। जब 2 मिल जाए तो कुछ कॉन्फिडेंस आता है। 6 36 माइनस 6, ओके। फिर अगला क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5 का स्क्वायर माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, है ना 16। हाँ ठीक है, तो अगला क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 9 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब टाइप अगर आपसे कोई पूछ रहा सर टाइप बता दो, तो सर n स्क्वायर माइनस n टाइप, ये भी क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। सर अगर जो ना समझ में आता डिफरेंस कर लेना भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कोशिश करो टाइप ऑफ सीरीज पहचानने की, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आगे, क्योंकि कैलकुलेशन का आपका हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका टाइप, ठीक। ऐसे आपको अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 10, और मतलब 10 टाइप, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, ये तो देखते ही लग जाना चाहिए यार, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगेगा, प्रैक्टिस की जरूरत है। 8, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 64। सर 1 के बारे में, भाई 1 का क्यूब 1 ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब सर 125 हो जाएगा। सर टाइप ऑफ सीरीज, तो सर n क्यूब टाइप, n का मतलब एनी नंबर, ओके। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आ जाओ अच्छे से समझिएगा। अगले की बात करूं क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा गाइस, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा अगर कहीं भी कोई डाउट है आपको, ठीक है। तो 28 है सर, 65 है, 120। सर बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत तेज तो नहीं बढ़ा, बट बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो क्या कोई कॉमन डिवाइड हो रहा है, तो 65 तो किसी कीमत पे इससे नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई भी तो नहीं आई थिंक होगा, हाँ कॉमन कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मेरा दिमाग स्क्वायर की जरा 25 हो जाएगा। और अगर जो 6 पे जाते हैं तो 6 चौक 36 छंगा 216, कोई मतलब ही नहीं, स्क्वायर तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर क्यूब करके देखते हैं। क्यूब करेंगे अगर तो 55 25 और प्लस 3, और 6 चौक 55 25 और 3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो कितना, अच्छा नहीं तो 5 का क्यूब कहाँ यार, नहीं 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 नहीं, 4 चौक 16, एक मिनट जस्ट अ मिनट, कितना हो जाएगा 28, हाँ ठीक तो है, फालतू दिमाग में लगा रहा हूँ, गर्मी से एकदम हालत ख़राब है। देखो 3 का क्यूब कर दो तो 3 3 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 हो तो गया। देखिए 3 का क्यूब प्लस 1, ये क्या 4 का क्यूब प्लस 1, ओके। फिर ऐसे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1। बस अगला क्या हो जाएगा आप खुद सोच सकते हैं, 36 संगा 216 होता है, और 216 में एक और दो कितना हो जाएगा 217, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 217, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर टाइप ऑफ सीरीज की बात किया जाए तो बाबू n क्यूब प्लस 1 टाइप है ना, क्योंकि ये n क्यूब कोई नंबर है उसमें उसका क्यूब करके 1 ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा टाइप, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस टाइप आप पहचानना सीख जाइए, बाकी क्वेश्चन तो अभी मेरे साथ आप कर ही लेंगे। चलो इस पे आ जाओ। ये भी अगर आप देखो तो 7 कब आएगा, स्क्वायर करने पे तो आएगा नहीं, प्राइम नंबर कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा तो स्क्वायर करने पे तो आएगा नहीं, तो स्क्वायर सीरीज तो जाएगी नहीं। और अगर देखा जाए तो बढ़ भी रहा है, तो बढ़ रहा है तो एक तो डिफरेंस से आप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 7 कब आएगा, किसी नंबर का क्यूब करके अगर जो 1 माइनस कर दूं तो किसी क्या आपको खुद दिख रहा होगा 2 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1। अगला देखूं अगर जो ये भी आपका 5 का क्यूब माइनस 1, ये 6 का नहीं, अरे यार 5 पगलाया हूँ, 2 का क्यूब माइनस 1 सॉरी। फिर ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, हाँ 3 का क्यूब माइनस 1। फिर ये क्या होगा सर 4 का क्यूब माइनस 1, 64 है क्योंकि, और यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे आपका क्या होगा, तो अगर 5 का क्यूब हो चुका है तो 6 चौक 36 छंगा 216, तो इसका मतलब माइनस 1 हो जाएगा 215, मतलब 6 का क्यूब माइनस 1। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइप की बात करूँ तो n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 1 हो चुका है, तो ये n क्यूब माइनस 1 आपका टाइप बन जाएगा सीरीज का, ओके। आई थिंक कोई समस्या नहीं होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अगला आ जाओ। अच्छा अगला ध्यान दें तो सर 15 हुआ, फिर घटा 14 हुआ, फिर बढ़ गया, फिर क्या हुआ, फिर घट गया। अच्छा जब आपका घटना बढ़ना शुरू कर दे
तो आपका दिमाग तुरंत एक तरफ जाना चाहिए, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए किधर की तरफ, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट सीरीज। क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट सीरीज, है ना। ये क्या होता है, ऑल्टरनेट, जैसे मैं ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस आपकी लेता हूँ, ऑल्टरनेट मतलब जैसे मंडे को लिया तो फिर वेंसडे को लेता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो ये सीरीज है ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, बस इसी पे ध्यान दो। तो अगर यहाँ पे 15 + 4 करोगे तो कितना, 15 + 4 करोगे तो 19, फिर 19 में 4 ऐड किए तो कितना मिला, 23 मिला। इसका मतलब इसमें भी 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा, 27। तो क्या फिल हो जाएगा आपका, सिंपल अगर जो मैं देखूँ तो आपका कितना हो जाएगा, 27 फिल हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे का भी ब्लॉक फिल करने कह रहा है, फिल देख लो। तो ये 14 था, 14 में से 11 कब आया होगा, जब -3 किए होंगे, और इसमें से कितना 8 आया होगा जब फिर -3 किए होंगे, फिर जब -3 करेंगे तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। तो यही दो आपके फिल हो जाएंगे, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या था, ऑल्टरनेट सीरीज था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर जो आप ध्यान से देखिए तो पहला था आपका 10 है, फिर 30 है, फिर 68 है। तो बढ़ तो ये तेजी से ही रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख लेते हैं, 10 × 30, 30 × 90, कोई मतलब नहीं है। और अगर जो ये प्राइम नंबर सीरीज तो का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जस्ट स्क्वायर देखने की कोशिश करें तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर नहीं है। फिर क्या हो रहा है, क्यूब पे दिमाग जाना चाहिए। क्यूब के दिमाग जाएगा तो 3 त्रिक 9 त्रिक, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो अच्छा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 और 2, 8 2 10 होता है। चलो करके देखते हैं। और ये हाँ आई थिंक आ गया मुझे तो समझ में। देखिए 2 का क्यूब + 2, ये क्या है, 3 का क्यूब + 3, फिर ये क्या है 4 का क्यूब + 4, फिर ये क्या है 5 का क्यूब + 5। बाकी कुछ ना समझ में आए डिफरेंस देख लेना। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, 6 का क्यूब + 6। तो 36 × 216, और 216 में आप 6 ऐड कर दो, 6 × 6 12, कितना हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 222, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज में। अब एज आई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं जबरदस्त क्वेश्चन आपको लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब आ जाइए, अब आपको टाइप भी पहचानना रहेगा और सॉल्व भी कुछ भी करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को राइट कर देता हूँ। पहले आप लोग ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, और फिर मैं ट्राई करूँगा क्या आप लोग को समझाऊंगा या बताऊँगा, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों के सामने ही ट्राई करूँगा, ताकि आपको लगे ना कि सर आपको पहले से टाइप पता रहा होगा, ठीक है। तो चलिए जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने 14 क्वेश्चन किया, 14 टाइप किया। अब आपका 15 है, 16 है, 17, 18 आपका होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए लिया हूँ। और एकदम परेशान मत होना गाइस, अगर ये क्वेश्चन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं आपका पार्ट 2 जब होगा तब बताऊँगा। बट कमेंट जरूर करना कि आया कि नहीं आया, ठीक है। आराम से सोचना, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से सोचना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखें। इसी वजह से मैं इसको नहीं बताऊँगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन, अब कोई मेरे पास टाइप नहीं, मैं नॉर्मल सोचता हूँ। तो सर 9 दिखा, और प्राइम नंबर जैसे सीरीज है नहीं, क्योंकि ये सब तो कट जाएंगे। फिर धीरे धीरे ही बढ़ भी रहा है नंबर, तो क्यूब से भी कुछ मुझे लग नहीं रहा है, और स्क्वायर से तो ये 9 है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलिए डिफरेंस ले लीजिए। 6 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। अच्छा तो एक चीज़ मुझे देखा, 6 दूना 12, और अगर जो 6 त्रिक 18 कर देते हैं 18, तो यहाँ पे 8 1 9 9 9 और 2 1 3। अच्छा 39 वाला सही है, बट जल्दी मत करिएगा, अभी एक बार आगे का वेरीफाई करा लीजिए। तो 6 त्रिक 18, क्योंकि लास्ट टर्म होना चाहिए वेरीफाई। तो 6 चौक 24, ठीक है। अब जब आप इसको वेरीफाई कराएंगे तो 9 4 13 और 3 2 5 1 63 आ जा रहा है। यहाँ पे तो 93 है, तो इसका मतलब गाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यही गलती होती, जानबूझ के मैं क्वेश्चन दिया हूँ, क्योंकि हमारे जल्दी में सब लोग इसी पे लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि नहीं, आपको नहीं, लास्ट में वेरीफाई जरूर। तो सर होगा क्या, तो फिर क्या हो सकता है यार, 6 2 12 तो करना पड़ेगा। तो चलो फिर 6 की टेबल के अलावा 12 का वो कर लेते हैं डबल, तो एक हो जाएगा 24, तब 4 1 5 और 2 2 4 45। क्या कोई ऑप्शन में है 45, देख लेते हैं।
45 हाँ ऑप्शन ए में है, ठीक है। बट आगे तो मुझे वेरीफाई कराना ही है, तो कि यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाता है ना भाई 48। अब इन दोनों को ऐड करो तो 8 5 13, अरे वाह 93, मतलब ये ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आप गलती ना करें, आपको लास्ट तक जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 22 21 घटा बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, घटा बढ़ा तुरंत अल्टरनेट, तो 22 एक 23 एक 24, इससे आसान क्या मिल सकता है, 24 एक 25, तो ये सब प्रीवियस ईयर, मतलब यही ऑप्शन सही है। आगे मुझे जाना ही नहीं, 21 एक 22 एक 23, उसके आगे वाला क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका मतलब यही है, सही हो जाएगा। अगला देखो 58 52 46, धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिफरेंस देख लो, बड़े आसानी लग जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का दे रहा है, 6 का दे रहा है, और ये कितने का डिफरेंस दे रहा है, ये भी 6 का दे रहा है, ओहो ये भी 6 का दे रहा है, ये भी 6 का दे रहा है, 6 माइनस करते चले जाओ, है ना, बस काम ओके है। फिर 6 माइनस करोगे तो 8 6 14 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा गाइस, 18 नहीं है 28 होगा, है ना, 28 हो जाएगा, क्योंकि 20 मतलब इसमें से माइनस करेंगे जब तो 28 आ जाएगा, 34 माइनस 6 28, बस काम ओके। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 मैं होमवर्क दिया हूँ, है ना, मैं रीज़न बस यही देने का होमवर्क है। पहली बात तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं भी लगता तो परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बस ये मैं दिया हूँ ताकि मुझे पता चले मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं भी हैं या नहीं देखते हैं, बट आप लोग देखते होंगे ऐसा मुझे लगता है। कमेंट जरूर करिएगा, खाली लिख दीजिएगा सर अटेम्प्टेड, मतलब या लिख दीजिएगा यस या नो में, अगर आ गया तो यस लिखिए आंसर बताइए, नो आया तो कोई बात नहीं, मैं तो अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। पूछिएगा जरूर मुझसे ये क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी ही अपना बोर्ड, मतलब जल्दी ही क्या, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो आपको बड़े बोर्ड पे मिल जाएगी, है ना, फ़ोन अपना सही हो गया है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि आप अच्छी चीज़ों को सीख रहे हैं, उनसे भी कहिए वो शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।